हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से भी लोग मुझे सुन रहे हैं. माय नेम इज नीता गोरंटी, एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम. आई एम here for messages. One message I got, or this is the new moon message or near new moon. I mean, 1 मार्च से पहले या फिर मार्च के फ़ौरन बाद यहाँ पे कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है. यहाँ पे किसी को जॉब ऑफरिंग हो रही है, किसी के लाइफ में न्यू सब चीज़ें आ रही हैं. सो न्यू पर्सन इज़ दी वन ऑफ दैम, दे आर ब्लेसिंग. यहाँ पे किसी को ब्लेसिंग दी जा रही है डिवाइन से. और आई गॉट दिस मैसेजिंग चैनलिंग इज द आई चूज यू. उस पर मेरे पास है यू आर ऑलवेज, यू आर माई ऑलवेज, यू आर माई फॉर एवर, you are my reality, you are my sunshine, you are my best time, you are my anomaly. Okay, I choose you in the 100th lifetime. I choose you. In a 100th world, I find you and I say I do. For the rest of my life, with all that I have, I do and I will. When the sky is falling, I promise you, I'm all in, not turning back. And every day, every moment, every breath you take, I choose you. Okay? So यहाँ पे कोई हाई लेवल सोलमेट एंट्री कर रही या कर रहा है किसी की लाइफ में. लेट्स सी हु इज दिस पर्सन. जो सोलमेट कौन है, लेट्स सी. ओके, okay, once again. Okay, that is the some kind of sacred sacred relationship, divinely guided relationship, sacred relationship. Okay, यहाँ पे लिब्रा किसी का सन हो सकता है और इसको पास्ट में ब्लॉक करने की कोशिश की गई है. इस मेल को या फीमेल को, जो भी ये लिब्रा है, ये कोई किसी का सन लिब्रा है एक्चुअली यहाँ पे, और उसको पास्ट में रोकने की कोशिश की, स्पिरिचुअली ब्लॉक करने की कोशिश की गई. जिसने की वो एरिस है, जिसने ब्लॉक करने की कोशिश की. उसने कोई ऐसी कम्युनिकेशन इसके साथ की कि इस पर्सन को जिसकी लाइफ में आना है उसकी लाइफ में ना आए. ये जिसकी लाइफ में आना चाहता है वो कोई लिब्रा, वो है जेमिनी है. उसके नेचर चार्ट में कई जेमिनी हो सकता है. जिसका सन लियो हो सकता है, किसी का यहाँ पे सन लियो है और इसके नेचर चार्ट में कहीं जेमिनी है और एरिस भी है उसके नेचर चार्ट में. दिस पर्सन से समथिंग विद दिस लिब्रा मेल और फीमेल बिहाइंड दिस सीन. किसी पाइसिस ने भी कोई ऐसी कम्युनिकेशन की है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी थी इसको या इस लिब्रा को. ये लिब्रा अगेन आया. दिस लिब्रा नाउ अंडरस्टैंड कि पास्ट में क्या हुआ था, सच क्या था. So now this Libra is awaken about the reality and कोई नया पर्सन है ये, जिसकी शायद पाइसिस के साथ अच्छी दोस्ती हो सकती है और स्पाइसिस, लियो और एरीज ने कुछ गलत झूठ बोला, या पाइसिस अगेन आ गया, या पाइसिस स्पेसिफिकली कोई इसकी लाइफ में कोई फीमेल हो सकती है जिसका कनेक्शन जिस फीमेल की लाइफ में या किस मेल की लाइफ में, जिस सेकेंड पार्टी यानी कि जो भी अगला पार्टनर है उसके लाइफ में उसने जाना था, जो कि डिवाइनली गाइडेड था, वो कोई इक्वेरियस है, या उसकी लाइफ में कोई इक्वेरियस, एरीस और लियो है जिसने झूठ बोला. किसके थ्रू? उस फीमेल या मेल के थ्रू जो कि इसकी लाइफ में ऑलरेडी है, जो कि कोई पाइसिस है. तो ये कोई यहाँ पे किसी के फॉलन ट्विन ने झूठ बोला किसी के साथ. ये भी मुझे आया कि 11 रिवर्स आ रहा है मेरे पास. या यहाँ पे किसी का मून कैप्रिकॉन है. ये मेल जो है इसका मून कैप्रिकॉन हो सकता है और इसका सन लिब्रा हो सकता है. जो न्यू रिलेशनशिप है, कोई फीमेल भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं मेल. ओके, मैं इसको रिफेस कर देती हूँ. कोई मेल और फीमेल है जिसका सन लिब्रा है और मून कैप्रिकॉन है, दैट इज कमिंग टू समबडी लाइफ, ओके, एज अ ब्लेसिंग. यहाँ पे कुछ लोग इस चीज़ को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं. जेमिनी, कैप्रिकॉन, स्पेसिफिकली कोई नेगेटिव कैप्रिकॉन और जेमिनी. लेकिन ये लिब्रा को सच पता चल गया है और दिस पर्सन 2021 में कोई सच था वो बाहर आया है. इस लिब्रा को पता चला किसी वर्गो के बारे में, एरीज, लियो और कैप्रिकॉन के बारे में, क्योंकि ये खुद भी कहीं. ओके, सेजिटेरियस 12
यहाँ पे कोई सैज भी है, लेकिन ये कोई पॉजिटिव सैज है। और 12 सैज जिसका थर्ड हाउस में कहीं पाइसेस हो सकता है, राइट। यहाँ पे कोई पाइसेस सन है जो नहीं चाहता, ये चाहती कि सैज और लिब्रा की कनेक्शन हो। सैज इक्वेरियस भी हो सकता है, लेकिन एक पर्सन यहाँ पे लिब्रा है, दूसरा इक्वेरियस, और एक पर्सन कैप्रिकॉर्न और लिब्रा है, मेल और फीमेल, और दूसरा मेल और फीमेल इज दैट सैज एंड दूसरा क्या आया था, एक सेकेंड अभी आया था, इक्वेरियस। तो किसी के सन मून राइजिंग वीनस में ये सब हो सकते हैं। ये मेल और फीमेल दो हैं जो कि मिलने वाले, हेट्रोसेक्सुअल है, सेम सेक्स नहीं है, आई एम ठीक है। सो लेट्स सी, आई एम लव ऑर्टिकल। यहाँ पे वो पर्सन रिस्क लेना चाहता है, ये चाहती है नया पर्सन जो भी है, क्योंकि उसको पास्ट के सच के बारे में पता चला। I'm getting the I chose you the message I think since 2 days। मैं बार बार यहाँ पे कोई सोलमेट आ रहे हैं, मैंने कहा था ना कोई सोलमेट की एंट्री हो रही है यहाँ पे। वैसे ट्विन फ्लेम अच्छे नहीं होते यार, आई डोंट लाइक इस ट्विन फ्लेम, सच में ट्विन फ्लेम इज लाइकली वेरी। यहाँ पे कोई सेडक्टिव किस्म की कोई फीमेल है इस सोलमेट की लाइफ में, जो कि जिससे वो हटा रहा है अपने आप को, यानी कि यहाँ पे कोई इसकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है फीमेल जिसको ये छोड़ के, क्योंकि उसे समझ में आ गई फीमेल उसके लिए नुकसानदेह है, उसके लिए सही नहीं है, तो ये उससे उसके सेपरेशन कर रहा है। और दिस पर्सन इज कमिंग टू समबडी एल्स, ठीक है। या फॉलन ट्विन फ्लेम, ये इसकी कोई फॉलन ट्विन फ्लेम हो सकती है जिसको ये छोड़ के आ रहा है, जिसके साथ इसका सेडक्शंस वाला कोई कनेक्शन था पास्ट में। दिस पर्सन इज कम आउट फ्रॉम दिस सेडक्शन, सेक्स एडिक्शंस और जो भी है, या क्योंकि ऐसे पता है कि यहाँ पे उसकी कभी भी बेकरिंग या फिर उसको एक वो नहीं मिल सकता। यहाँ पे अबंडन की एनर्जी नहीं है, यहाँ पे फॉलन एनर्जी है इस फीमेल के साथ इसकी। और इसको बोला है कि स्टेबिलिटी नहीं है, इसको बैक की स्टैप किया इस फीमेल ने कहीं। सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज कम आउट फ्रॉम दिस, और उसको समझ में आ गया कि उसकी की इस फीमेल के पास नहीं है, उसके हार्ट की, राइट। सो दिस काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ ए सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन इज कमिंग विद समबडीज लाइफ, ओके। और ये जो भी पर्सन है ये वर्क बेस पे है, ये शायद किसी को पसंद करता है, किसी के साथ काम करता है, किसी के काम को पसंद करता है, जो भी मेल है। और ये जिसकी भी लाइफ में आया है या आएगा, जो भी उसे मिलना चाहता है किसी से ये, और ये वर्क बेस्ड स्टार्ट होगा, जो भी है। मेरे पास जो एनर्जी आ रही है वर्क बेस्ड है, या ये डेट करना चाहता है, किसी को मिलना चाहता है, ज़रूरी नहीं डेट हो, कोई कम्युनिकेशन भी हो सकती है, तो ये करना चाहता है। यहाँ पे कुछ मिरर मैजिक किए गए थे पास्ट में इसके ऊपर, जो दूसरी फीमेल है जिसको ये कनेक्ट करना चाहता है उसके ऊपर, तो ये सारे ख़त्म हो रहे हैं ताकि ये एंगेजमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके उस फीमेल के साथ, असेंड ये दोनों ना हो सके। तो ये कार्मिक एनर्जीज जितनी भी थी दोनों की लाइफ में, इन लोगों को ये लोग छोड़ के, क्योंकि सबको पता चल चुके कि इनके मास्क इन्होंने पहने हुए, और ये लोग कौन लोग हैं, जब सच बाहर आ गया तो ये दोनों ही शायद अपनी अपनी लाइफ में कार्मिक लोगों को रिमूव कर रहे हैं, और दे कम आउट फ्रॉम दिस कार्मिक साइकिल। मतलब मुझे जो एनर्जी मिल रही है, दो लोगों ने कार्मिक साइकिल को क्लोज किया और दे गोइंग टू डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन विद ईच अदर, या ये हील कर रहे हैं अभी, या इन्होंने पास में कहीं के साथ कुछ हुआ था तो ये ऑलरेडी हील्ड पीपल ना, या इनके साथ बैक स्टेप हुआ था पास में, जिस कुछ इनकी लाइफ में मेल और फीमेल्स जो कि कार्मिक पार्टनर्स थे इनके, जिनको इन लोगों ने बैक स्टेप किया था, इन लोगों को, इस लिब्रा को और सैज और एक्वेरियस को। दीज पीपल नाउ सेपरेट फ्रॉम दीज एक्स पार्टनर्स, ओके। या ये डिस्टेंस पे हैं दोनों, शायद कभी मिले नहीं है, फर्स्ट टाइम मीटिंग होगी जो मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये दोनों ने डिस्टेंस ले लिया इन सब को छोड़ के, जो इनके पास्ट के जो भी लोग थे। यहाँ पे कुछ र्यूमर्स भी हैं इस सिचुएशनशिप को लेके, यहाँ पे कुछ बोला गया कि एडिक्शन है फीमेल को या मेल को, इन लोगों को, तो ये सब झूठ है जो कि पास्ट में बोला गया था ताकि ये लोग एक दूसरे से मिल ना सके। और इसको प्रूफ भी कर दिया गया, कुछ कैमरास के प्रूफ हैं जो कि सामने आएंगे कि अगर कुछ फोटोग्राफ्स नेगेटिव थी तो वो
कनेक्शन कुछ और था, वो जानबूझ के कि कोई स्नेक था इन लोगों की लाइफ में, इन दोनों की लाइफ में, जो कि नहीं चाहता था ये कनेक्ट हो सके। दैट्स वाई इनके दोनों में लाइफ में कोई एक्सेस हैं जो नहीं चाहते थे, या कोई एक्स पार्टनर एक्स फ्रेंड्स हैं जो नहीं चाहते थे कि ये रिलेशनशिप वेडिंग तक पहुँचे, या कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे लव एनर्जी मिल रही है, यहाँ पे कोई लव एनर्जी है, तो यहाँ पे सेपरेशन हुई है, सिचुएशनशिप एंड हुई है इन लोगों की लाइफ में, और यहाँ पे सेपरेशन और एंडिंग हो रही है पास्ट की चीज़ों को लेके। जो भी इन दोनों की लाइफ में पास्ट थे उनको ये लोग छोड़ के आगे निकले हैं, ठीक है। और इनको जो एक लव और रियल लव में फ़र्क नहीं पता था, एक इल्यूजन में थे, ये वहाँ से लोग दोनों एक्चुअली निकले। दोनों की हीलिंग हुई है, दोनों की अवेकनिंग हुई है। दिस बोथ पीपल आर वेरी अवेकन राइट नाउ, ठीक है। आई एम गेटिंग द मैसेज। मैंने कभी ये यूज़ नहीं किया हर्मिट, लेकिन टुडे आई वाज गाइडेड टू डू दिस। ये मैं एंड में करूँगी, पहले मैं इमोशनल ट्रू इमोशंस, लेट्स सी व्हाट इज़ द इमोशन रिगार्डिंग दिस सिचुएशनशिप। क्या इमोशन है इस मेल और फीमेल का, या इस मेल का जो स्पेसिफिकली आना चाहता है। नो स्ट्रिंग, इसके पास के साथ कोई स्ट्रिंग नहीं है। उसको पता चल गया कि पास में जितने लोग थे शेडी थे, जिन्होंने जानबूझ के इसको फंसा के रखा था कहीं, ताकि अपनी या अंडर प्रेशर रखा था, और ये पर्सन नाउ कम आउट अंडर प्रेशर टू परस्यू द जर्नी ऑफ हिज लाइफ एंड वर्क विद द अदर वुमेन जिसके साथ ये इंटरेस्टेड है। यहाँ पे मिरर मैजिक बैकफायर हुआ है। ये मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, ऑलरेडी लंबी हो गई है। या ये थग लोग जो इसकी लाइफ में थे उनके लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि सबको छोड़ के पर्सन आगे निकल रहा है, क्योंकि माई वे हाईवे के अंदर ये ट्रैप था ये पर्सन इन फ्रेंड्स फैमिली के साथ, या यहाँ पे किसी ट्रिक्स्टर के साथ इसकी शादी हुई थी पहले, या उन दोनों की हो सकती है, क्योंकि मुझे दोनों की एनर्जी मिली है। दोनों की लाइफ में कोई ट्रिक्स्टर कार्मिक एनर्जीज थे, नेगेटिव एनर्जीज थे, जिनकी वजह से ये लोग स्टक थे। या दिस पीपल आर नाउ सक्सेस्ड, और ये लोग ये जो भी मेल है सोलमेट है, किसी को आई लव यू कहना चाहता है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से निकल चुका है, इन लोगों को छोड़ चुका है। और वो भी फीमेल शायद उसकी लाइफ में भी चीज़ें चली गई हैं। या डिवाइन फेमिनिन एंड रोमांस, इस फीमेल की लाइफ में पास में कोई रोमांस नहीं था। इसको ये सच पता चला इस फीमेल के बारे में, जिसको ये वो करना चाहता है, परस्यू करना चाहता है, जो भी सोलमेट है, लिब्रा, एक्वेरियस, सैज, जो भी है। इसमें कोई फीमेल है और एक मेल है, ठीक है। यहाँ पे लव स्पेल की कहीं यूज़ किया था किसी के सेल्फ लव को रोकने के लिए, तो ये बैकफायर्ड हुआ है इस सिचुएशनशिप में। अगर दोनों ही सेल्फ लव में थे, तो इनके पार्टनर, एक्स पार्टनर्स या एक्स फैमिली मेम्बर्स या जो भी लोग इनकी लाइफ में नेगेटिव थे, वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि जब इनकी अवेकनिंग होगी तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू रिमूव दैम फ्रॉम दिस सिचुएशनशिप ईजीली, उनको सच नज़र आ जाएगा। सो सेल्फ लव इसको ट्रू कलर्स मिल रहे हैं, और इसने ब्लॉक कर दिया है सबको। इवन वो उस फीमेल ने भी ब्लॉक कर दिया लोगों को अपने पास्ट के, और इस मेल ने भी कर दिया। ओके, आई एम गेटिंग हेविली लिब्रा एनर्जी। या लव हेट रिलेशनशिप फैमिलीज के साथ जो भी थे इन लोगों के, वो ख़त्म हो चुके हैं। दे आर नॉट गेट एनी फैमिली साइकिल नो मोर, दे रन कट दिस साइकिल्स, बोथ आर। Massive regret and ashamed. These people not ashamed, or they are not regret in this, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने गलत इंसान को चूज़ किया था पहले पास्ट में। That's why these people not regret. इस मेल का कोई वर्क अफेयर हो सकता है, ये कोई कॉप हो सकता है, ये कोई जस्टिस सिस्टम से कनेक्शन है इस मेल का। ये जो भी मेल है जिस कनेक्टेड, इसका वर्क जस्टिस सिस्टम से या लॉ के साथ है। इस मेल का जो भी, ये लिब्रा है, एक्वेरियस है, सैज है, लेकिन इसमें से कोई फीमेल और एक मेल है, दोनों सोलमेट हैं। और इसका कोई वर्क अफेयर था अपनी ही को वर्कर के साथ, जिसके साथ मैरिज भी थी इसके। या डिवाइन मैस्कुलिन अपराइट, आई कैन नॉट मेक इट अप यार, ये दोनों फेमिनिन और मैस्कुलिन इज अपराइट। वेट करना यार, यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन का भी कार्ड था। या आई कैन नॉट मेक इट अप।
बोथ आर अपराइट पीपल और दे आर गोइंग टू कनेक्ट टू ईच अदर। और ये मेल किसी जस्टिस सिस्टम या लॉ के या फोर्सेस वगैरह किसी में राउंड एंड राउंड ये पर्सन कनेक्ट दिस। ये शॉकिंग न्यूज़ है उन सब लोगों के लिए जो पास्ट में इन लोगों के फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और इनके एक्स पार्टनर्स थे जो इनको स्टक करके रखे हुए थे दूसरे के साथ, इनके साथ इनकी एनर्जी को शायद हार्वेस्ट कर रहे थे। दोनों हाई लेवल ऑफ एनर्जीज के हैं या जो इनके गिफ्ट्स को रोकना चाहते थे। यहाँ पे दोनों स्पिरिचुअल पावर्स हैं, इन लोगों के स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं और ये लोग नहीं चाहते थे कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को इन्हांस करें क्योंकि उनको पता था कि जब ये इन्हांस करेंगे दे स्टार्ट टू सी द रियलिटी और दे आर गोइंग टू कट द कोड विद पास्ट पीपल। तो जानबूझ के इनकी लाइफ में ब्लॉकेजेस डालेंगे ताकि ये अपने आप को सेल्फ लव में ना ला सकें और स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को इन्हांस ना कर सकें। बट ये दोनों स्पिरिचुअल गिफ्टेड लोग हैं और दोनों शायद जस्टिस या दोनों नहीं तो मेल तो जस्टिस सिस्टम से कोई मुझे लॉ की हाईली मिल रही है। यहाँ पे कोई साइको पर्सन है जिसके साथ इसका कोई चाइल्ड हो सकता है इस मेल का या इस फीमेल का भी, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी मुझे मिल रही है। यहाँ पे कोई सीक्रेट में कोई पर्सन है जो इनके एक्सेस जो है सीक्रेटली इनसे हेट करते हैं या इनको कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और यहाँ से लोग रिजेक्ट कर दिए गए हैं। जो भी इन्होंने सिचुएशन करनी थी वो इन्होंने जो भी किया, ये लोग मेडिटेट कर रहे हैं इस वक्त, हील कर रहे हैं और इन्होंने अपने लेसन ले लिए हैं ऑलरेडी। ये लव और सेक्स के दरमियान इनको रिलेशनशिप के बारे में पता है क्योंकि उनको पता है इनको बैक स्टेप करने वाले लोग कौन थे। ड्रिंक और पार्टीज का मिटाए ये सब चीज़ों से ऐसे पर्सन बाहर निकला है। बहुत से सीक्रेट अकाउंट हैं, सीक्रेट्स हैं चीज़ों के जो इसको पता चले इसकी पास्ट फीमेल के बारे में और फीमेल को भी इसके पास्ट मेल के बारे में पता चले। या यहाँ पे लीगल मैटर से ये लोग बाहर निकले हैं दोनों। या मैं इसमें लास्ट लूँगी यार, बस दू आ गया बाबू, लास्ट की वजह दू आ गया। चले इनकी लाइफ में जो लोग थे, इनके एक्स पार्टनर, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, जो भी जो लोग थे जिनके साथ ये कनेक्टेड थे, वो लोग बहुत लव हेट वाली, कोल्ड एंड हॉट वाइब्स रखने वाली फीलिंग्स थी उनकी, यानी कि दीज पीपल आर नॉट गुड फॉर देम। तो ये लोग फैट अप हो चुके हैं क्योंकि वो क्वीन बी की एनर्जी में, फीमेल या मेल दोनों ये लोग इस वक्त, और दे नो कि दे डू नॉट वांट एनीथिंग विद अदर पीपल, इवन दे डू नॉट हैव एनी अदर पीपल्स। पास्ट के साथ उनकी कोई मेमोरीज भी अब नहीं रही है और उनकी विशेस जो है यहाँ पे कोई दोनों की लाइफ में ट्विन फ्लेम, फॉलन ट्विन फ्लेम्स के एनर्जीज गुजरी हैं। दोनों की लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम्स आए हैं, यानी कि मेल और फीमेल जो भी लिब्रा है इसकी लाइफ में भी कोई ट्विन फ्लेम फॉलन है, फीमेल आई है, और जो फीमेल लिब्रा एक्वेरियस या फिर सेजिटेरियस कोई भी फीमेल है उसकी लाइफ में भी कोई ट्विन फ्लेम फॉलन था जिनसे दोनों निकले हैं बाहर। इन्होंने विश किया कि भाई इन सबको निकाल दिया जाए क्योंकि ये लोग इनके लेवल के नहीं है। सो नाउ एवरीथिंग इज कम आउट। ठीक है, यहाँ पे स्पेल्स बाहर आ रहे हैं सारे, यहाँ पे फेक डीएनएस बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे इसकी लाइफ में कोई फीमेल हो सकती है इस मेल की जो कि फेक डीएनए में इसको स्टक करके रखा हुआ था, इसका बेबी नहीं, इसको ये पता चल चुका है और इसने गुड बाय कह दिया। डेट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। ओके, लास्ट में हर्मिट लेती हूँ। हर्मिट के अंदर होता है फीलिंग ऑफ लव। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग दिस पीपल हैव। ओके, वो न्यू शुरुआत करना चाहता है, कहीं पास्ट में शायद ये सोचा था इसने लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाया और अपने वो नहीं कर पाया, तो दिस पर्सन इज़ वांट टू से सॉरी टू दिस वुमेन थ्रू समवन एल्स। यहाँ पे इसको समझ में आ गया कि जिसके साथ ये पास्ट में दोनों रहे हैं उनकी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी थी। दैट्स वाई दिस पीपल कम आउट। समथिंग वॉन्डर्ड इफ़ यू केयर। तो यहाँ पे आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू, तो इनके पास्ट के लिए इनकी लाइफ में कोई भी डिज़ायर नहीं है। आई नो यू फ्रॉम समवेयर। तो ये लोग शायद एक दूसरे को जानते हैं लेकिन फिजिकली नहीं जानते हैं, किसी ना किसी वे में वर्क के थ्रू जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जानते हैं। ओके, यस, यहाँ पे काम की बेस पे लोग एक दूसरे को जानते हैं। ज़रूरी नहीं फीमेल भी वर्क करती हो, ये भी, लेकिन ये पर्सन तो वर्क करता है। ये पर्सन पता नहीं जानता है इस फीमेल को।
I never imagined so much perfections. I just want space and wait reverse. अभी अगर ये पहले कोई वेट कर रहा था या फिर स्पेस देने की कोशिश कर रहा था किसी को, दिस पर्सन डू नॉट वांट. ठीक है, आई वांट टू गेट यू ड्रंक एंड आई थिंक वी शुड सी ईच अदर. ठीक है, तो ये पर्सन मतलब मिलना चाहता है उससे. आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू. ओके, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू. दिस पर्सन कैन डू एनीथिंग फॉर दिस फीमेल और ये मेल, दोनों एक दूसरे के लिए, जो भी अगर दोनों की एनर्जी है. लिसन टू योर हार्ट. आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद यू. These people open their hearts and they know how to find out true love, or might be these people are found their true love. Have I lost everything? Even इनकी लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने लॉस्ट किया है. स्टिल दे नो कि हम एक दूसरे को जब ये पा लेंगे इनको समझ में आ जाएगा कि यार अब तो नहीं लगता हमने कुछ खोया है. मतलब एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पे. ओके, ये मैंने 1 साल, आई थिंक 2 साल पहले मंगवाया था हर्मिट का, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, कभी यूज़ नहीं किया. आई जस्ट विश थिंक वर डिफरेंट रिवर्स. तो इसको कोई रिग्रेट नहीं है कि भाई आई मीन इसने पहले लोगों को छोड़ा है या उस फीमेल को रिग्रेट है. नो, दिस पीपल डू नॉट हैव एनी रिग्रेट. आई कांट इवन लुक एट यू राइट नाउ. आई थिंक वी शुड स्लो डाउन. ये दोनों रिवर्स है. दिस पर्सन डू नॉट वांट टू स्लो डाउन. दिस पर्सन डू नॉट वांट टू स्टे अवे एनी मोर. ठीक है, this is the energy I'm getting. Okay, I just dream or wish for everything. 7 important है, कुछ जुलाई में हो सकता है. Let me hold you 7 again. जुलाई 7 की एनर्जी है. I want a fresh start with you. Okay, I'm manifesting you. जिस पर्सन या ये दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं. अगर ये लोग एक दूसरे को नहीं भी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि न्यू एनर्जी है, लेकिन कहीं ना किसी वे में एक दूसरे को ये लोग जानते हैं किसी ना किसी, या इस मेल ने किसी को सुन रखा है इस फीमेल के बारे में, या इस फीमेल ने, आई डोंट नो. लेट्स सी व्हाट डू यू वांट. आई मीन व्हाट आई सेड. दिस पर्सन इज़ वेरी ऑथेंटिक. इसको पता है इसने जो बोला है वो करता है. यानी कमिटमेंट में दिस बोथ आर वेरी गुड एक्चुअली. लेट मी हैव यू एंड योर फैमिली वॉन्ट लाइक मी रिवर्स. तो इसको इतना पता है कि ही हैव और शी हैव द गर्ल्स टू, मतलब यू नो, अग्री टू एनी पर्सन इन द फैमिली. यू मेक माई हार्ट फुल. व्हाट डू यू हर्ट, राइट. तो इन दी एंड मैं भी लास्ट अगर लेती हूँ तो इसमें मेरे पास आ रहा है, क्योंकि दिस पर्सन है फुल इन लव विद दिस फीमेल जो भी है. ओके, आई एम टेरिफाइड नाउ. इट्स नॉट द टाइम. ओके, अगर ये पास में कि पर्सन टेरिफाइड था तो नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड दिस इज द नॉट टाइम मोर टेरिफाइड नाउ, बिकॉज अब वो उसको स्केयर्डनेस नहीं है. पहले अगर वो कहीं डर रहा था बात करने से, नाउ दिस पर्सन इज नॉट स्केयर टू टॉक टू पर्सन. या दैट इज़ द एनर्जी फॉर टुडे. ये लव रीडिंग और देखते हैं एंसेस्टर्स इनके बारे में क्या करते हैं, थोड़ा सी बात करते हैं और बंद करते हैं फिर हम. ओके, या ये डिवाइनली गाइडेड. यहाँ पे एक पब्लिक स्पीकर हो सकता है, दूसरा पर्सन कोई एलिमेंट से कनेक्ट कर सकता है, या पब्लिक स्पीकर नहीं तो कोई पॉपुलर कोई वो है पर्सन है इन देयर वर्क प्लेस. मुझे क्योंकि जस्टिस सिस्टम और मुझे लॉ नज़र आ रहा है, तो माइट बी दिस पर्सन इज़ फ्रॉम दैम. ओके, दोनों स्टार सीड्स हैं. ठीक है, दोनों स्टार सीड्स हैं, दोनों स्टार सीड्स हैं कहीं, या इनके गार्डियंस इनकी हेल्प कर रहे हैं इस वक्त. दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग. ठीक है, अच्छा मैं लास्ट लेती हूँ, उसके बाद उसको बंद करूँगी. Give me a one only. Yes. Okay. Oracle. Both might be oracle, or they know how to hunt negative thing, negative people, or negative even. अगर ये कोई person cop है, justice system है, तो this person know how to hunt criminals. Even though both are might be have this kind of abilities, they know how to hunt down criminals. So this is the energy for today.
For new moon, the soulmate is coming to somebody's life. Two soulmates destined to meet each other, and both soulmate have some kind of karmic fallen twin flame in their life, both sides, and they both are cut down from this situation, he past situation. Go forward करेंगे, move forward in their journey with each other. But I'm getting this start through some kind of work situation. अगर ये लॉ है या जस्टिस सिस्टम है, कहीं भी किस्म के पुलिस है, जो भी whatever, तो might be she's belong to also with this kind of field, might be, I don't know, but I'm getting the message कि ये वर्क प्लेस से स्टार्ट होगा जो भी है, और दे सम काइंड ऑफ इज डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस रिलेशनशिप. आई एम गेटिंग ऑल्सो वन ऑफ द मैसेज. ओके, might be this message helpful people who know, resonate with them, and if you like it, click the like button and share it, or thanks so much. Bye.